अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शाही और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, यानी कि शाही चिकन कोफ्ता कोरमा, जिसमें होंगे जूसी चिकन कोफ्ते और कोरमा भी बिल्कुल मसालेदार। तो चले फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और मुट्ठी भर लहसुन। मुट्ठी भर ही हम इसमें हरे धनिया डालेंगे और एक दरमियानी साइज प्याज मोटी कटी हुई, और साथ ही डालेंगे 2 खाने के चम्मच भुना हुआ बेसन। 1 किलो चिकन है तो हम इसमें 2 चम्मच ही बेसन के डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें बटर का डालेंगे। बटर से जो है वो कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और मुट्ठी भर ही हम इसमें फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे, जिससे कोफ्तों का जो जायका है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और आखिर में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे ताकि नरम सा कीमा बिल्कुल तैयार हो जाए। अब देखिए ज़रा कीमा बिल्कुल अच्छे से चॉप हो चुका है, तो अब हम दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। हाथों पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटर इसमें पहले ही शामिल है। ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और इसी साइज़ के हम तमाम कोफ्ते अब तैयार कर लेंगे। हमारे कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं, इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हमने 200 ग्राम जो है वो दही लिया है और इसमें 200 ग्राम ही हम फ्राई प्याज शामिल करेंगे और थोड़े से काजू हम लेंगे। अगर आप चाहें तो काजू के पाउडर भी ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे और इसे भी साइड पर रख देंगे। अब एक पैन में डालेंगे 1 कप घी। घी के गर्म होने के बाद शामिल करें 2 से 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पात। हल्का सा बस इन्हें फ्राई करें ताकि खुशबू आ जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को भूनने के बाद स्पाइसेस में हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और नमक हस्बे जायका। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे जब तक घी इसका अलग ना होने लगे। अब देखिए घी अलग हो गया और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें दही और फ्राई प्याज वाला पेस्ट डालेंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे और फिर दरमियानी आंच पर इसे पकाएंगे ताकि दही ना फटे। अब मसाला भी अच्छी तरह हमारा बिल्कुल भुन चुका है और देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो हम इसमें एक एक करके कोफ्ते शामिल करेंगे। आंच को आपने बिल्कुल हल्का ही रखना है। अब हम इसे ढक्कन ढाँपकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद एहतियात से कोफ्ते पलट दें। अब 2 से 3 मिनट हल्का सा इसको भूनें, ज्यादा नहीं भूनना क्योंकि काजू की वजह से मसाला इसमें नीचे लग सकता है, इसलिए बिल्कुल हम हल्के आंच से और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप क्रीम। आप चाहे तो इसमें 1 कप दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो फिर आप क्रीम के साथ इसमें दूध भी डाल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था। अब हम इसको ढाँप देंगे और हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएं। दरमियान में हल्का सा चमचा चलाते भी रहें ताकि ग्रेवी नीचे ना लगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं। इसका ऊपर घी भी निकल आया है। 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे और फिर साथ ही हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और हल्का सा मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी लग रही है तो थोड़ा सा दूध या पानी इसमें शामिल आप कर सकते हैं। हमने बिल्कुल आधा कप इसमें पानी शामिल किया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारे मज़ेदार क्रीमी और शाही चिकन कोफ्ता कोरमा तैयार है। नरम जूसी कोफ्ते और ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी, बिल्कुल ही दावतों वाली रेसिपी। इसे गरम गरम नान, लच्छा पराठा, रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।